आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर चौथा आदमी अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। डिप्रेशन कई बार थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर कभी कभी ये डिप्रेशन एक भयानक रूप भी ले लेता है। कोई इंसान जब डिप्रेशन से संबंधित बीमारी से पीड़ित होता है तो कई बार वो इंसान अपना रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कामकाज को सही तरह से कर पाने में विफल हो जाता है। इसी वजह से वो इंसान खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी दुखों का कारण बन जाता है। डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। जब ये स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिनमें एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन प्रमुख है। लगातार तनाव और चिंता की स्थिति अवसाद यानी कि डिप्रेशन में बदल जाती है। कई बार डिप्रेशन इस तरह हावी हो जाता है कि मन में आत्महत्या के विचारे भी आने लग जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि उनके लिए सारी दुनिया ही खत्म हो रही हो। डिप्रेशन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर कर देता है, लेकिन अगर शुरू में ही डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान कर इन्हें दूर करने का कोशिश किया जाए तो आसानी से डिप्रेशन से छुटकारा मिल सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवसाद यानी कि डिप्रेशन से संबंधित पीड़ितों में कुछ खास लक्षण पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आमतौर पर डिप्रेशन से संबंधित पीड़ितों में पाए जाते हैं, और साथ में उन्हें दूर करने के उपाय भी बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन सभी मानसिक लक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में जो कि आमतौर पर किसी भी डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों में देखा जा सकता है। जैसे कि निरंतर चिंता करना, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के विषय में चिंता करना, नकारात्मक विचार बार बार आना, भ्रामक विचार यानी कि डिसेप्टिव थॉट्स का आना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, स्वभाव में हमेशा चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, भ्रम करना यानी कि मिस्टेक करना, मानसिक स्थिति में बदलाव, पागलों जैसे बर्ताव करना, अकेला रहना, बुरे सपने आना, खुश ना रहना, स्ट्रेस यानी कि तनाव की स्थिति में रहना, कम बोलना, डर लगना। इन सभी मानसिक लक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अलावा डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों में कुछ शारीरिक लक्षण यानी कि फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि सर दर्द होना, दिल का कांपना मतलब कि दिल में वाइब्रेशन होना, खाना निगलने में मुश्किल, उल्टी आने का होना, बार बार बाथरूम जाना, पीला पड़ना, श्वास छोटा होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द यानी कि मस्कुलर पेन, दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का कांपना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, हमेशा थकावट महसूस करना। डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला और वो इंसान अपनी जिंदगी से हार मान लेता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम और आप जैसे दुनिया के कोई भी इंसान अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर डिप्रेशन को कम कर सकता है। यहाँ पर नंबर 1 में आता है कि आपको अपना आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है। दुनिया के किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। जब इंसान को ये विश्वास हो जाए कि वो उस बीमारी को हरा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये विश्वास जगाना होगा कि हाँ, मैं इस डिप्रेशन पर काबू पा सकता हूँ। पहला बात यह है कि डिप्रेशन से बचना बहुत आसान है। तो दूसरी बात यह है कि आज से ही अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए खुद को तैयार कर लेना है। नंबर 2 में आता है कि आपको अपना वर्तमान माहौल को तुरंत बदल देना है और अकेले नहीं रहना है। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके परिवार के साथ चले जाएं, और अगर आप अपने परिवार के माहौल से परेशान हैं तो दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, लेकिन अकेले बिल्कुल ना रहे। ये बहुत जरूरी है आपके विचारों को नया दिशा देने के लिए। नंबर 3 में आता है कि अपने आप में अच्छा महसूस करें। अभी आप बोलेंगे कि मैं भला कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ।
क्यों, आपको कोई रोक रहा है क्या अच्छा सोचने से? आपको हर वो चीज देखना है, करना है, ढूंढना है जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, और नकारात्मक चीजों को ना तो देखना है, ना सोचना है, और ना ही करना है। नंबर 4 में आता है, आपको ठान लेना है कि खुद को बदलना है। जब तक आप अपने वही पुराने स्टाइल के जिंदगी में चलते रहेंगे तो डिप्रेशन कभी भी नहीं हट पाएगा। आपको ठान लेना है कि इसे बदलना ही है। आपको इस बात का बार बार अपने दिमाग में विचार लाना है कि आप पूरी तरह से अपने डिप्रेशन को खत्म कर चुके हो। इस तरह के अनुभव आपको रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में लाना है। ये एक जादुई ट्रिक है और बस कुछ ही दिनों में इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। नंबर 5 में आता है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम या फिर उस तरह के खेल कूद जिसमें कि शारीरिक थकावट का महसूस हो, मतलब कि आउटडोर गेम्स। रोज सुबह सुबह दौड़ने जाए, जबरदस्त एक्सरसाइज करके खूब पसीना बहाए। ये आपके डिप्रेशन को काफी हद तक कम कर देगा। इससे आपको 2-3 दिन में ही फायदा दिखने लग जाएगा। और जब भी आप फ्री टाइम में रहेंगे तब भी आप कुछ गेम खेल लीजिए, जैसे कि आउटडोर गेम, मोबाइल गेम नहीं, जिससे कि आपको थकावट का महसूस हो, और दोस्तों के साथ जुड़े रहने से इसमें आप काफी अच्छा महसूस करने लगेंगे। नंबर 6 में आता है, अपने काम से बीच बीच में ब्रेक ले, यानी कि छुट्टी पर जाए। लगातार काम करते रहने से भी बोरियत महसूस होती है और नकारात्मकता आ जाती है। इससे भी डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। इसलिए अपने काम से छुट्टी लेकर अपने मनपसंद जगह पर जाए, किसी अपने के साथ वक्त गुजारे या फिर किसी खूबसूरत प्राकृतिक जगहों पर घूमने के लिए जाए। नंबर 7 में आता है, ओवर थिंकिंग से बचे। अपने दिमाग में फालतू के विचारों को बाहर निकाल दे, क्योंकि ये 2 कौड़ी के विचार ही है जो आपके दिमाग का सत्यानाश कर रहे हैं। नंबर 8 में आता है, अपनों से बात करें और जरूरत पड़ने पर उनसे हेल्प मांगे। अपनी इस डिप्रेशन की समस्या और इसके कारणों के बारे में आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से या फिर जिसे आप अपना करीबी मानते हैं उनसे शेयर करें और उनसे मदद मांगे। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नंबर 9 में आता है, जी भर के सोए। नींद की कमी से भी डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए रोज 7 से 9 घंटे की नींद जरूर ले। नींद का समय रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच का होना चाहिए। और रात को जल्दी नींद नहीं आती है तो आप सांसों का एक्सरसाइज कर ले। नींद नहीं आने की अवस्था में आप धीरे धीरे लंबी सांस भर ले और धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ दे। इस तरह आपको काउंट करते रहना है, मतलब कि गिनती करते रहना है कि आपने कितने बार सांस अंदर लिए हैं और कितने बार बाहर छोड़े हैं। इस तरह से 40-50 बार करने से आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगी और कुछ ही देर में आपको नींद भी आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, आप एक बार जरूर इसे ट्राई करके देखें। नंबर 10 में आता है, मन शांत करने वाला म्यूजिक सुने। एक अच्छा म्यूजिक सुनने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। म्यूजिक में मूड को बदलने और डिप्रेशन से निकालने का अद्भुत ताकत होती है। लेकिन गम भरे गाने यानी कि सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं सुने, वरना आपका डिप्रेशन का एक लेवल और बढ़ जाएगा। नंबर 11 पे आता है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन को अपनाएं। आपको प्रोटीन, विटामिन से भरपूर भोजन करना है, खूब एक्सरसाइज करनी है, रोज आधे घंटे सुबह की सूरज की धूप में रहना है। नंबर 12 में आता है, योग और ध्यान को जीवन का अंग बना ले। अपने चंचल मन को शांत करने के लिए योग और ध्यान नियमित रूप से आपको करना चाहिए। दोस्तों, समस्या तो हर रोज है, लेकिन मुस्कुराकर जीने में क्या हर्ज है। इसलिए मुस्कुराइए, ये आपका हक है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी बेशकीमती अमानत है। आपको एक वीर योद्धा की तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए। आपको डिप्रेशन ही नहीं बल्कि अपना जिंदगी में और भी कई समस्याओं का सामना करना है और इन्हें सुलझाने का तरीके भी खोजना है। अगर आपको एक रास्ते से कामयाबी नहीं मिल रही है तो दूसरा अपना ले, लेकिन हार मान लेना कोई समझदारी नहीं है। 1-2 बार हारने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती है। अरे सैकड़ों बार हारने पर भी कीमत कम नहीं होती है, लेकिन हारने के बाद दुगुना उत्साह के साथ फिर खड़े हो जाओ और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करो। और हाँ, कोई
शायराना हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि आगे चलकर हम और आप मिलकर इस तरह के मानसिक विकारों से अपने समाज को मुक्त कर सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।